15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से पूरी तरह स्वतंत्र हुआ था। इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का पहला झंडा लाल किले की प्राचीर से फहराया था। हालांकि ये जश्न पूरी तरह से खुशी का नहीं था, क्योंकि देश का विभाजन भी हुआ था। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? 1947 15 अगस्त के दिन राष्ट्रगान कौन था? राष्ट्रगान भारत का कौन सा था? 15 अगस्त 1947 को भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रगान नहीं था। जन गण मन, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, उसे बाद में यानी 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। क्या आप राष्ट्रगान से जुड़ी कोई और जानकारी चाहते हैं? हाँ बताइए। अब बहुत से भारतवासी जानना चाहते हैं हमारा राष्ट्रगान कभी चालू हुआ था, कभी लिखा गया था, क्या हुआ था, थोड़ा बताइए। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगाली में लिखा गया था। इसे सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। पूरा गान लगभग 52 सेकंड का है। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? वंदे मातरम का राष्ट्रगान भारत में क्या मतलब किस लिए लड़ाई चल रहा था? वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है और इसका स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि राष्ट्रगान जब चुनने की बात आई तो कुछ लोगों को इसके कुछ हिस्सों में धार्मिक चित्रण से आपत्ति थी, जो उन्हें लगा कि एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए सही नहीं है। इसलिए जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में चुना गया, क्योंकि इसमें भारत की विविधता की एकता पर जोर था। लेकिन वंदे मातरम को भी उसके ऐतिहासिक महत्व के लिए सम्मान दिया गया और उसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। क्या आप इन दोनों गीतों के बीच का अंतर जानना चाहते हैं? हाँ, दोनों गीत का बीच में अंतर क्या, थोड़ा बताइए। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये पूरे देश की विविधता में एकता को दर्शाता है और आधिकारिक अवसरों पर गाया जाता है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ये देश को माँ के रूप में दर्शाता है और स्वतंत्रता संग्राम में इसने लोगों को प्रेरित किया। क्या आप इन दोनों गीतों के अर्थ के बारे में जानना चाहते हैं? नहीं, वंदे मातरम कौन से लोग नहीं अपनाए थे, कौन से लोग थे नहीं अपनाए थे? वंदे मातरम को लेकर कुछ लोगों को आपत्ति थी, खासकर मुस्लिम लीग को। उनका कहना था कि इस गीत में राष्ट्र को दुर्गा माँ के रूप में दर्शाया गया है, जो उनके धार्मिक सिद्धांतों, खासकर एकेश्वरवाद के खिलाफ है। इसके अलावा कुछ लोगों को ये भी लगता था कि ये गीत पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष नहीं है। इन्हीं कारणों की वजह से 15 अगस्त 1947 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में चुना गया, जो किसी धार्मिक पक्ष में झुका हुआ नहीं था। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? ये जनगण मन मतलब कैसे बना, क्या इतिहास है इसका, थोड़ा बताइए। हमारा भारतवासी जानना चाहते हैं, थोड़ा बताइए। जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1912 में की थी। ये मूल रूप से बंगाली में लिखे गए 5 छंदों वाले गीत भारतो भाग्यो विधाता का पहला छंद है। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। स्वतंत्रता के बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसके हिंदी संस्करण को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? सही बात है। उसके बाद मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ, ये सच है। किसी भी देश का राष्ट्रगान उसका बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक होता है, जो उसकी एकता और पहचान को दर्शाता है। क्या आप राष्ट्रगान से जुड़े कुछ और तथ्यों के बारे में जानना चाहते हैं? नहीं नहीं, मेरे को एक सवाल था आपसे कि 1947 15 अगस्त के दिन हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, कौन सा राष्ट्रगीत गाया गया था? 15 अगस्त 1947 को सुबह जब देश आजाद हुआ, उस समय पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने ऑल इंडिया रेडियो पर वंदे मातरम गाया था। इस गीत ने स्वतंत्रता संग्राम में लोगों को बहुत प्रेरित किया था। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं नहीं, बस यही जानना चाहते थे। आपसे मिलेंगे दूसरा वीडियो में। ओके, आपसे दूसरा सवाल पूछेंगे दूसरा वीडियो में।
जी बिल्कुल, आपसे दूसरी बातचीत का इंतजार रहेगा। अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो बेझिझक पूछिएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए। ओके ओके गाइस, आप लोग को मैं जो था सुनाया हूँ। आप ये वीडियो को भाई सब्सक्राइब